नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन साइड व्यू मिरर इन व्हीकल। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे, जैसे कि आप 4 व्हीलर में ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे आप साइड में देखते होगे कि 2 मिरर होता है, या फिर आप बाइक से भी ट्रैवल करते हो तो साइड में आपको 2 मिरर देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें किस तरीके के मिरर लगे होते हैं, सिलेंडर मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर। तो देखिए, ये जो साइड मिरर होता है ना, इसमें आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो गाड़ी दूर से भी आ रही होती है वो आपको पास नज़र आती है, ताकि आप अपना डायरेक्शन जब भी चेंज करो, जैसे आप 4 लाइन रोड पे चल रहे हो तो आप अगर पीछे की गाड़ी को नहीं देखोगे तो रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है साइड मिरर में। और कॉनकेव मिरर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि उनको छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी सी चीज़ें हैं तो उनको बड़ी दिख सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो देखिए, महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले इज नो एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्रेटन पेनिनसुला इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताना आपको यूक्रेटन पेनिनसुला जो है वो कौन से देश में है। तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। तो थोड़ा मैक्सिको के बारे में आपको बता देता हूँ। मैक्सिको की कैपिटल होती है आपका मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी। और यहाँ की करेंसी होती है मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो, ठीक है। और यहाँ की अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की स्पेनिश जो है, स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका चाइना। अब आपसे पूछेगा चाइना में कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है शंघाई। शंघाई में है चाइना, शंघाई। अगला क्वेश्चन है, रॉफ इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। रॉफ जो है वो कौन से भारतीय राज्य का डांस फॉर्म है। तो देखिए, रॉफ जो है ये है आपका बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सोकुम समई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सोकुम समई फेस्टिवल भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी आपका कहाँ का है, नागालैंड का। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कौन से महीने में मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका लास्ट में, दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। जैसा कि आप अगर ऊपर आकाश को देखते हो तो आपको नीला आकाश नज़र आता है, तो वो क्यों नज़र आता है। तो देखिए, वो आपको स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नज़र आता है। अगर क्वेश्चन आए कि एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोनॉट को जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, ब्लैक, और हमें ब्लू दिखता है नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन 1971 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच कंट्री। देखिए, आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की स्थापना साल 1971 में हुई। तो ये कौन से कंट्री से सेपरेट होके, मतलब कौन से कंट्री से अलग होके ये एक अलग देश बना। तो देखिए, ये अलग हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से साल 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश्ड। पंजाब नेशनल बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पीएनबी बोलते हो, तो इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई आपका ऑप्शन नंबर सी, साल 1894। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नो एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। विच इज़ नो एज, आपको बताना है इनमें से मैनचेस्टर ऑफ जापान किसको बोला जाता है। तो देखिए, ओसाका जो है, ओसाका जगह है जापान में, उसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो देखिए, अगर देश की बात करें तो आपका है कौन सा देश है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर स्टेट की, भारत में स्टेट की बात करें तो उड़ीसा है आपका। ठीक है, स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा, और अगर कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द स्लोगन फॉर इंडिया इंडियंस, मतलब भारत जो है भारतीयों के लिए है, ये नारा कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया? आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए ये नारा दिया गया आपका आर्य समाज, जिसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? ये हुई आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये आपको याद रखना है, सरस्वती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहोम ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, अहोम ट्राइब का संबंध कौन से राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए असम राज्य से। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा हिल, तो बताना है आपको विंध्याचल और सतपुरा हिल के, जैसे ये है विंध्याचल हिल और ये है सतपुरा हिल, तो इन दोनों के बीच से जो नदी बहती है उस नदी को क्या कहते हैं? कौन सी नदी है वो? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउज फोटोफोबिया, फोटोफोबिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? देखिए फोटोफोबिया होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। फोटोफोबिया होता है कि आई डिस्कम्फर्ट इन ब्राइट लाइट, जैसे ब्राइट लाइट जब आपके आँख पे पड़ती है तो आपका आई जो है डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मतलब आपका आँख खुद ब खुद बंद हो जाता है ब्राइट लाइट के पड़ने के कारण, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विच कंट्री विल होस्ट रग्बी वर्ल्ड कप 2023, अभी जो 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो देखिए ये होने वाला है आपका 8 सितंबर टू 28 अक्टूबर, और अगर बात करें कौन होस्ट कर रहा है तो आपका फ्रांस होस्ट कर रहा है, और ये हर 4 साल पे होता है, हर 4 ईयर पे रग्बी फुटबॉल नहीं, रग्बी वर्ल्ड कप। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारेडा नाटी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बारेडा नाटी डांस फॉर्म जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो देखिए इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपको बताना है इसके इन्वेंटर कौन है। तो देखिए इसके इन्वेंटर हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमिल्सन इज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर, एनी बेसेंट जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो कौन से साल में ये प्रेसिडेंट बनी थी? तो देखिए ये साल था आपका ऑप्शन नंबर डी, साल 1917। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू फॉल जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? हुंड्रू फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया केम फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, पहला केस कोरोना वायरस का भारत के कौन से राज्य में आया था? बहुत ही भयानक वायरस था ये कोरोना वायरस, अभी भी थोड़ा बहुत है बट उतना नहीं है, तो ये आपका था ऑप्शन नंबर सी, नहीं आसाम नहीं था शायद, केरल था, ऑप्शन नंबर बी केरला, ठीक है याद रखना है आपको। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल के लेखक कौन थे? बताना आपको ऑथर कौन है अनटचेबल के। तो देखिए अनटचेबल के ऑथर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किन को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना इज़ अ फेमस वॉल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री, बताना आपको माउंट एटना वॉल्केनो जो है वो कौन से देश में है? तो देखिए ये है आपका इटली, इटली की कैपिटल आपको याद रखना है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मदर टेरेसा वॉन द नोबेल पीस प्राइज, मदर टेरेसा जो है नोबेल पीस प्राइज कौन से साल में जीती थी? ऑप्शन नंबर बी, साल 1979, 1979। हस्तिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर आपको याद रखना है बस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब हस्तिनापुर का है तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के नए गवर्नर मतलब नए राज्यपाल कौन है? तो देखिए पुराने गवर्नर जो थे वो थे आपके फागू चौहान, और अभी प्रेजेंट की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार जो है वो आपका सीएम है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव जो है ये है आपका
डिप्यूटी सीएम बिहार के। अगला क्वेश्चन है उमाइम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना आपको उमाइम लेक जो है वो कौन से स्टेट में है, भारत के कौन से राज्य में है। युमाइम, तो देखिए युमाइम लेक की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। इसको ऑल्सो नोन एज, मतलब एक और नाम से जाना जाता है, बड़ा पानी, बड़ा पानी। चलिए अगला प्रश्न, राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोचांग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताना आपको काकोचांग वाटरफॉल जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर इसरो फॉर्म। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। तो 1969, 15 अगस्त। और हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु। चलिए वीडियो का ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।